हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि कौन सा डीमैट अकाउंट मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये आपका पर्सनल हमेशा सवाल पूछा जाता था, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर इस वीडियो की अगर मैं टोन की बात करूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों फिलहाल जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है वो कोई सेलिब्रेट करने वाली न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोस्तों, ये जो न्यूज़ सामने आ रही है वो है फ्रॉड से रिलेटेड। यस, बहुत सारे लोगों को इससे रिलेटेड ऑलरेडी पता चल भी गया होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन भी यहाँ पे इससे रिलेटेड रिक्वेस्ट की थी, सर इसके रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्रॉपरली आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सीबीआई ने यहाँ पे बुक कर दिया है एबीजी शिपयार्ड, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें। एंड और एक इसी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आएंगे। बताया जा रहा है दोस्तों, ये बैंक कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है। यस, इतना बड़ा फ्रॉड अभी तक यहाँ पे नहीं देखा गया था। आप देख सकते हैं बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस ऑफ ओवर 22,842 करोड़ का ये फ्रॉड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीआई से रिलेटेड ये जो डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसके हिसाब से सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एग्जैक्टली डिटेल्स क्या हम लोग देख लेते हैं। क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट में है, एंड अगर हाँ तो किसको फ़र्क पड़ेगा, अगर नहीं तो किसको फ़र्क पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। बैंक फ्रॉड है मतलब नो डाउट दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे बैंक 22,800 करोड़, मतलब ये कहीं एक बैंक ने पैसा दिया नहीं रहेगा, तो बहुत सारे बैंक्स का नाम यहाँ पे इन्वॉल्व ज़रूर रहेगा। सो दोस्तों, जब भी बैंक फ्रॉड की बातें सामने आती है, राइट, तो आप सभी लोग पता है जो सामने वाली पार्टी रहती है वो हम लोग को इन्वॉल्व होती हुई देखने को मिलती है। एंड इस यूजुअली अभी तक अगर आप देखोगे 95% जो बैंक फ्रॉड होते हैं दोस्तों, वो दो टाइप के देखने को मिलते हैं। सो कौन कौन से टाइप के, तो चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग अभी नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों, टाइप नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, इधर ऐसा रहेगा कि बैंक से जो लोन लिया रहेगा उन्होंने, वो बैंक को झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाए रहेंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, मतलब गलत वे से ही लोन हथिया लिया होगा। वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, राइट, मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने बताया, ये एक टाइप होता है। एंड सेकंड टाइप कौन सा होता है कि बैंक को सब कुछ डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट था, कोई गड़बड़ नहीं थी, बैंक से पूरा पैसा लिया, एकदम सही टाइप से यहाँ पे लिया, बट बाद में वो पैसा आने के बाद वो पैसा जिस काम के लिए लिया था उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया। ये सबसे दो पॉपुलर फ्रॉड हम लोग को बैंक से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। अभी तक आप जब जितने भी बैंकिंग फ्रॉड देखोगे उसमें हम लोग को मैक्सिमम केसेस इसी कैटेगरीज में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कि सामने वाली पार्टी आइदर बैंक को झूठे कागजात दिखाकर लोन लेती है, या फिर प्रॉपरली कागजात दिखाकर लोन तो लेती है बट बाद में उस लोन का किसी और चीज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेती है। तो देख लेते हैं ये वाला फ्रॉड कौन सा वाला फ्रॉड है। बट फिलहाल जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, आप देख सकते हैं इन इट्स बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस द सीबीआई हैज बुक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एंड इट्स देन चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। उसी के साथ और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स के नाम सामने यहाँ पे आ रहे हैं। एंड फिलहाल आप लोगों को पता है कि शुरुआत यहाँ पे हुई है, इसीलिए आरोप लगाया जा चुका है चीटिंग अ कंसोर्टियम ऑफ अ बैंक। कंसोर्टियम मतलब अगर हम लोग बात करें ग्रुप की बात यहाँ पे चल रही है। एंड उस ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों बैंक का ही नाम है, तो 22,842 करोड़ इतना अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है। जस्ट अभी सैटरडे अभी अभी हम लोग को ये न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों, 22,800 करोड़ का मतलब बार बार इतना बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम बताया जा रहा है। इसके पहले कब कौन सा स्कैम था तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी स्कैम आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, नीरव मोदी। एंड इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। वो लगभग अगर मैं फ्रॉड की बात करूँ उसका साइज़ था लगभग 11,356 करोड़। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं अगर आप लोग मोटा मोटी इसको डबल करोगे तो समवेयर अराउंड 22-23 हज़ार वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। तो इतनी बड़ी बैंकिंग फ्रॉड का साइज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 22 से 23 हज़ार करोड़। सो नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। स्टॉक मार्केट इससे रिलेटेड नेगेटिव रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या बैंक स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करेंगे कि नहीं, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद यहाँ पे ज़रूर बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पे फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि ये लोग यहाँ पे फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। सो अगर हम लोग बात करें जो कंपनी में अभी मैंने आप लोगों को बताई एबीजी यहाँ पे शिपयार्ड की बात करें, एक और है दोस्तों एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये दो कंपनी एबीजी ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इनके ऊपर ये आरोप यहाँ पे लग चुके हैं। कौन कौन से टाइप के आरोप है आप देख सकते हैं। ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेंसी,
चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट एंड मिसयूज या फिर अब्यूज ऑफ अ ऑफिशियल पोजीशन अंडर द आईपीसी एंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो बहुत सारे चार्जेस भी इनके ऊपर यहाँ पे लगने वाले हैं, जो कि हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट 22 से 23 हज़ार करोड़ का फ्रॉड, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा फ्रॉड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए फ्रॉड ये ऐसा नहीं होता है कि कल फ्रॉड हुआ और आज रिपोर्ट हो रहा है। ये जो फ्रॉड रहते हैं वो बहुत पुराने समय से हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एंड वो अनडिटेक्टेड रहते हैं। जिस वक्त वो डिटेक्ट हो जाते हैं तब पता चलता है कि वो फ्रॉड एग्जैक्टली कब से यहाँ पे चल रहे थे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो फर्स्ट कंप्लेंट हम लोग को फाइल होती हुई देखने को मिली थी वो 2019 में देखने को मिली थी, 8 नवंबर 2019। नो डाउट कंप्लेंट फाइल होती तो आप लोग डायरेक्टली जाके ये नहीं बोल सकते कि फ्रॉड प्रूव हो गया करके, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करना पड़ता है। तो आप लोगों को पता है उसके बाद बहुत सारे क्लैरिफिकेशन देखने को मिले, अलग अलग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली, स्क्रूटिनी हम लोग को चलती हुई देखने को मिली एंड उसके बाद यहाँ पे फिलहाल तो सीबीआई की ओर से हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि एफआईआर फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था 7 फेब 2022। आप देख सकते हैं यहाँ पे द सीबीआई एक्ट ऑन द कंप्लेंट फाइलिंग ऑन एन एफआईआर ऑन 7 फेब 2022। अभी की बात यहाँ पे सामने आ रही है एंड इससे रिलेटेड अभी सारी चीज़ें हम लोग को हिरासत में लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस दोस्तों, डेटा यहाँ पे आप लोग अभी पढ़ सकते हो कि कुल मिला के 28 बैंक को चुना यहाँ पे लगाया जा चुका है एंड यहाँ पे और एक लिखा जा चुका है बात, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक्स भी है एंड उसी के साथ साथ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी नाम सामने आ रहे हैं। आप ज़रूर क्रॉस एग्जामाइन कर लेना, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एलआईसी का भी नाम सामने आ रहा है, मतलब एलआईसी को भी यहाँ पे चुना लगाया जा चुका है। ये पहले सामने आ रहा है, आप एक ज़रूर इस चीज़ को क्रॉस एग्जामाइन कर लेना। बट 28 बैंक्स भी है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी 28 बैंक मतलब पकड़ लेना, इसमें मैक्सिमम बैंक्स तो अभी यहाँ पे आ ही गए होंगे। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किसका है, वो भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिस्ट यहाँ पे देख लेता हूँ, पर दोस्तों उससे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है द फॉरेंसिक ऑडिट। यस दोस्तों, इस कंपनी में हम लोग को फॉरेंसिक ऑडिट भी होते हुए देखने को मिली थी 2012 से लेकर 17 तक, और यहीं पे हम लोग को सारी गड़बड़ी देखने को मिली थी। ये एक शब्द दोस्तों नोट करके रख लेना, अगर किसी कंपनी के ऊपर अगर फॉरेंसिक ऑडिट जैसी न्यूज़ सामने आती है तो अलर्ट रहना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होती है। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब क्या दोस्तों, ये ऑडिट रहता है दोस्तों उन कंपनीज़ के ऊपर किया जाता है, यूजुअली कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं या फिर जिस कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनके ऊपर ये फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पे किया जाता है। कोई ना कोई एम्बेजलमेंट या फिर गड़बड़ी वाले फ्रॉड ऐसी बात, ये देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो ये ऑडिट यहाँ पे किया जाता है। बाकी के जो ऑडिट चलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो तो कंप्लायंसेस में ही रहते हैं, रूल्स के हिसाब से करने पड़ते हैं। बट फॉरेंसिक ऑडिट जब अगर सेट होता है किसी के ऊपर, मतलब कुछ तो गड़बड़ है बहुत बड़ी, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई कंपनी फॉरेंसिक ऑडिट में आती है वो गड़बड़ी वाली होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में इन्फोसिस के ऊपर भी आरोप लगा था, बाद में उसके ऊपर भी फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट किया था, बट अगर वो कंपनी क्लीन रहेगी तो वो बाइज्जत बरी वहाँ पे हो चुकी थी। पर देखा गया है तो अगर कोई गड़बड़ी वाली सिचुएशन रहती है तो फॉरेंसिक ऑडिट सेट किया जाता है, फिर उस कंपनी का बचना बहुत ही मुश्किल रहता है। सो वही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट पैरा सामने यहाँ पे आ चुका है। इट इज़ द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग सीबीआई के नाम से यहाँ पे जानते हैं। यस, फ्रॉड क्या हुआ है दोस्तों, जैसे मैंने 2 टाइप बताए थे, चलो देख लेते हैं। फंड्स वर यूज फॉर द पर्पस अदर देन फॉर विच दे वर रिलीज बाय द बैंक, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि फंड्स तो उन्होंने ले लिए, ठीक है, चलो कागजात ठीक रहेंगे, बट जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिए वो पर्पस के लिए यूज़ ना करते हुए किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया, मतलब उसको भी फ्रॉड ही यहाँ पे बोलते हैं। तो ये फ्रॉड वाला टाइप देखने को मिला, जैसे मैंने कहा कि 95% केसेस इन्हीं 2 कैटेगरीज में बैठ जाते हैं। सो दोस्तों इतना सब कुछ तो देख लिया। 28 बैंक हम लोग को फिलहाल यहाँ पे बताए जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी नाम है, जैसे कि एलआईसी का भी नाम बताया जा रहा है। सो यहाँ पे देख लेते कि कौन कौन से बैंक के नाम फिलहाल तो सामने आ रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2925 करोड़ यहाँ पे एसबीआई के अटक चुके हैं, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। देन दोस्तों आईसीआईसी बैंक 7000 करोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईसीआईसी बैंक ने भी दिए थे। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो लगभग 3634 करोड़ देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो लगभग 1600 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की बात करें तो 2200 या फिर 1244 करोड़ आप बोल सकते हो। एंड देन इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें तो 1228 करोड़। जैसे कि मैंने आपको कहा 28 बैंक है फिलहाल, तो इतने बैंक्स का डेटा सामने यहाँ पे आ रहा है कि ये जो कंपनी एबीजी शिपयार्ड एंड इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें, इतना पैसा इन बैंक्स को देना बाकी था।
सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ी फिलहाल तो गड़बड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो बहुत ही मुश्किल है अभी इन कंपनीज़ का पैसा यहाँ पे वापस आना, आएगा नहीं आएगा, कोर्ट के मैटर्स आप लोगों को सभी यहाँ पे पता होते हैं। अभी के फिलहाल की अगर चीज़ें की बात करें, सोर्सेज की ओर से न्यूज़ सामने आ रही है कि अभी भी बहुत सारे सर्चेस, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट दोस्तों, बहुत ही बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो 28 बैंक पूरे लिस्ट भी बाद में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों यही रहेगा कि क्या इसके चलते हम लोग को बैंक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, बाजार क्या नेगेटिवली इसके प्रति रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि फ्रॉड की न्यूज़ बिल्कुल की भी बाजार को पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों सबसे पहला ये बात देखना पड़ेगा कि ये जो पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एसबीआई की इतना फंसा है, आईसीआईसी बैंक का इतना फंसा है, क्या इन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग की थी? ये सब मतलब सबसे मेन चीज़ रहेगा। ये डेटा जैसे ही सामने आएगा तो हम लोग को पता चलेगा। अगर इन्होंने प्रोविजनिंग की है, प्रोविजनिंग मतलब ऑलरेडी इनको पता था कि हाँ पैसा यहाँ पे कुछ तो अटका हुआ है, नहीं आएगा, ऐसा कुछ रहेगा, एनपीएस घोषित करके ऑलरेडी प्रोविजनिंग सब कुछ हो गया होगा, तो फिर कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे कोई प्रोविजनिंग नहीं है तो दोस्तों इन मतलब हम कह सकते हैं बैंक्स की हालत बहुत भी ख़राब यहाँ पे हो सकती है। बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 28 बैंक मतलब हर किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत यहाँ पे हो ही सकता है। सो अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, लगभग 23,000 करोड़ ही पकड़ लेना बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी देखना पड़ेगा, एक एक डिटेल्स सामने आएंगे, कौन सी बैंक्स ने कितना ज़्यादा दिया था, प्रोविजनिंग किया था नहीं किया था, अभी एक एक डेटा समझ में आ जाएगा। ये जस्ट अभी अभी न्यूज़ सामने आई है, तो जितना डेटा अवेलेबल था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। एंड बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर एज अ शेयर होल्डर अगर हम लोग बात करें, नो डाउट मेरे पास भी बहुत सारे बैंक्स के स्टॉक्स है, नो डाउट मैं कह सकता हूँ आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज भी मेरे पास है यहाँ पे। सो अभी देखना पड़ेगा किस प्रकार का रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा। एंड जाते जाते आज के दिन का ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना कि कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। मैंने अपने भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दिए हैं। अगर आप उससे भी अकाउंट ओपन करते तो दोस्तों ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप लोगों ने मेरे लिंक से अगर अकाउंट ओपन किया है यहाँ पे। सो जो कंप्लीट बिगनर रहेगा तो इस वीडियो मतलब ये जो दोनों चैनल है उससे रिलेटेड जो स्टॉक मार्केट के जो मेन वीडियोज़ है उसकी सीरीज़ में आप लोगों को लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे दूंगा। बाकी लोगों की बात करें, उन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को यहाँ पे बहुत समय से फॉलो किया है, तो उनके पास वो ऑलरेडी लिस्ट है। तो जो अभी अभी आएंगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना, लिंक के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।